फिर हम फील करते हैं कि यार ये एक्स्ट्रा 2ab कहाँ से आया, ये एक्स्ट्रा 2ab कहाँ से आया है। हमें तो ऐसे देखने में लगता है कि यार a प्लस बी होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, जल्दी से इसको लिखो। लिख लिया सबने? ठीक है, अब लिखो ज्योमेट्रिकल प्रूफ। इसका एक फेमस ज्योमेट्रिकल प्रूफ आता है जो आपने देखा होगा, उसको समझते हैं आज। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बड़े बड़े बच्चों को भी ये डाउट हो जाता है। हाँ, ज्योमेट्रिकल प्रूफ, क्या ज्योमेट्री से भी हम इसको समझ सकते हैं? ठीक है, बड़े बड़े बच्चों को ये डाउट हो जाता है कि a प्लस बी स्क्वायर जो है, ये देखो ऐसे ही हमारे बेसिक्स बनते हैं, है ना। स्टार्टिंग में जो बेसिक्स वीक रह जाते हैं वो बाद में हमें दिक्कत करते हैं। काफ़ी बच्चे इसको ऐसे सोच लेते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। फील करने में लगता है भाई स्क्वायर है, a है, b है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए, ऐसा ही लगता है। तो ऐसे गलत अप्लाई कर लेते हैं इसको। जस्ट मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। इनका वैल्यू आ जाएगा 4 + 9 13, जो कि रॉन्ग होगा। सो दिस इज रॉन्ग। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 2ab भी आता है, दिस इज रॉन्ग। हमें याद रखना है यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 2ab भी आता है। तो एक बार इसको अच्छे से फील कर लेते हैं तो लाइफ लॉन्ग आप लोग को भूलेगी नहीं ये बात। ठीक, तो देखो कैसे फील करते हैं इसको, ज्योमेट्री से फील करते हैं। हमने स्क्वायर्स वाले चैप्टर में पढ़ा था कि स्क्वायर का मतलब होता है एक्चुअली में स्क्वायर, यही तो होता है। जैसे मान लो मुझे 2 का स्क्वायर निकालना है, तो मैं ऐसे एक स्क्वायर बना दूंगा जिसकी साइड क्या होगी 2, और इसका एरिया कितना हो जाएगा हमारा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ऐसे ही अगर मुझे x का स्क्वायर निकालना है तो मैं ऐसे एक स्क्वायर बनाऊंगा, यहाँ पे x रखूंगा, यहाँ पे x रखूंगा, इसका एरिया कितना आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है? इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके अब मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, लेट अस से हमारा a स्क्वायर था, ये a था, इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ मैं। तो इसकी साइड ए थी, दोनों साइड्स। समझ में आ रही है ना ये बात? और लेट से दूसरा था हमारा b, ये b था, इसको भी डुप्लीकेट कर देता हूँ। ठीक है, और अब मैं इसका स्क्वायर बनाने की a प्लस बी होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करता हूँ। a प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब समझते हो क्या होता है? a प्लस बी होल स्क्वायर मतलब एक ऐसा स्क्वायर जिसकी साइड्स a प्लस बी के बराबर है, वो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। उससे एक एक्स्ट्रा हो गया क्या, उसको डिलीट कर देते हैं। ठीक, मुझे एक ऐसा स्क्वायर बनाना है जिसकी साइड्स a प्लस बी के बराबर है, ये मुझे माइंड में रखना है, ये तो बनाना है। अगर आपने सिर्फ a स्क्वायर और b स्क्वायर से बनाने की कोशिश की, करते हैं कोशिश, एक a स्क्वायर ले लेते हैं, ये a स्क्वायर हो गया इसका एरिया, ठीक है, और यहाँ पे एक b स्क्वायर ले लेते हैं। क्या बन गया ये वाला स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर? बना है क्या? ये नहीं बना। तो क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे हमें कुछ एक्स्ट्रा एरिया ऐड करना पड़ेगा? कितना एक्स्ट्रा एरिया ऐड करना पड़ेगा? इसकी साइड तो a है, इसकी साइड b है, इसकी ये वाली साइड a है, इसकी ये वाली साइड b है। क्या आपको ये दिख रहा है कि इतना एक रेक्टेंगल एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा? दिख रहा है रेक्टेंगल एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। नीचे भी इतना एक रेक्टेंगल एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, तब जाके ये पूरा बनेगा a प्लस बी होल स्क्वायर। ये a था, ये b था, ये a था, ये b था। ये बात समझ में आई आपको? तो इसका मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर सिर्फ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर अगर किसी ने लिख दिया तो ये बात गलत है या सही है तनुष? गलत है, क्योंकि उसने सिर्फ ये ग्रीन वाला एरिया ही कंसिडर किया है, लेकिन येलो वाला भी एरिया कंसिडर करना पड़ेगा। बताओ इस रेक्टेंगल का एरिया कितना है? व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल? लेंथ है इसकी a, ब्रेड्थ है इसकी b, a स्क्वायर b स्क्वायर नहीं, a इंटू b, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। a b स्क्वायर यूनिट्स नहीं, a इंटू b यूनिट्स, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है ना। हाँ, a b बोल रहा हूँ मैं, जस्ट मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, यूनिट स्क्वायर जो भी आप बोल रहे हो। ये कितना हो गया a b, तो आपको 2 बार a b ऐड करना पड़ेगा। यहाँ से आता है ये वाला एक्स्ट्रा 2ab। तो हमेशा याद रखना है a प्लस बी होल स्क्वायर में हमें एक एक्स्ट्रा 2ab भी लिखना है। समझ में आई ये बात? क्या है ज्योमेट्रिकल प्रूफ?
बस इसको बना लो। हाँ सर तो अगर a प्लस बी होल क्यूब होता तो फिर सर वो अलग है, a क्यूब प्लस वो अलग लॉजिक है, वो 3D में करना पड़ता है हमें। होल क्यूब जो होता है वो तो 3D में बनता है ना, क्यूब 3D में बनता है। अभी इतना समझते हैं, वो भी हो जाता है एक्चुअली, वो भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन अभी वो आइडेंटिटी पढ़ी नहीं है हमने। आप लोगों ने पढ़ी है क्या क्रोडोवा में वो आइडेंटिटी a प्लस बी होल क्यूब? सिर्फ स्क्वायर्स की है अभी हमारे लेवल पे। जब नेक्स्ट 9th क्लास में आएगी क्यूब की तो बता दूंगा। हाँ बस ये बनाना है, और याद रखना है कि a प्लस बी होल स्क्वायर को कभी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं लिखना,